नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। ऊर्जा और तजुर्बा, यही हमारा विषय है आज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के सवाल, और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली पहुंचे। आला कमान से मुलाकात की, जब लौटे तो ऊर्जा लेकर आए। कहा यह जा रहा है कि जो सीनियर्स लीडर है, जो बरसों से कांग्रेस में जमे हुए हैं, वो रहें, लेकिन एक ऐसी ऊर्जावान टीम तैयार हो जो आगे चलकर 2023 में नई पार लगा सके। लेकिन उससे पहले कई तरह की चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, पंचायती चुनाव की बात करें, तो इस समय अब कांग्रेस बदलाव की तरफ जा रही है। लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बदल बदल कर बहुत तस्वीरें दिखाई दे रही है। अनुभव, कुशलता, युवा जोश पर अब भरोसा जताने की बात कही जा रही। जंबो नहीं, छोटी होगी नई टीम, पूरे होमवर्क के साथ एक बदलाव की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। दिलचस्प यह है कि इस टीम में वो विधायक भी शामिल होंगे जो अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं या इससे पहले, यानी युवाओं को तरजीह दी जाएगी, पर नेतृत्व कमलनाथ ही करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, पीसीसी का अध्यक्ष हो सकता है कोई और हो जाए और किसी और के हाथ में कमान हो, लेकिन जिस तरह से कल कमलनाथ बैठे, अपने नेताओं से बात की, उससे लग रहा है कि हारे भले हैं लेकिन 2023 की तरफ बढ़ चले हैं। और यदि मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, तो फिर स्थितियां बड़ी शानदार होगी। देखने में मिलेगा कि दो पार्टियां आमने सामने होंगी। अभी तो एक बार फिर कांग्रेस कमजोर है, लेकिन अब कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद तेज हुई है। दिल्ली से भी इसी तरह की बात कही गई है कि नए लोगों को मौका दीजिए, उनको आगे लाइए, यानी ऊर्जा और तजुर्बा मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ दुष्यंत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, कमलनाथ जब दिल्ली से लौटे और अब वो अपने संगठन को एक नई ऊर्जा देने की तैयारी में। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अब जो मध्य प्रदेश का कांग्रेस संगठन है उसको नई ऊर्जा के साथ में भरना चाहते हैं और युवाओं को साथ में लेकर, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अनुभव को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि अब संगठन में बदलाव की बात तो कही जा रही है, लेकिन युवाओं और वरिष्ठों के समन्वय के साथ संगठन को आगे बढ़ाने की बात भी तय की गई है। अगर पूरे विधायकों की बात करें या फिर पदाधिकारियों की बात करें, तो कल कमलनाथ ने बंगले पर बुलाया और उनसे चर्चा की, और जिस तरीके से पूरी चर्चा की, अगर सार की बात की जाए तो चर्चा में सार भी यही निकला है कि युवाओं को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि पूरी ऊर्जा के साथ में जमीनी स्तर पर युवा जो नेता है वो लगातार बने रहें, धरातल पर काम करें, और ऐसे युवाओं के साथ साथ में ऐसे कई युवाओं को भी जोड़ा जाए, ताकि जो युवा लॉबी है उसको भी कहीं ना कहीं आगे आने का मौका मिले। तो ये कोशिश तो की जा रही है। साथ ही साथ जो अनुभव के साथ में जो नेता चल रहे हैं, उन नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की बात कमलनाथ ने कही। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस के संगठन का ढांचा तैयार करने की, तो 2023 के चुनाव जब होंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, तो उस चुनाव की तैयारी अभी से ही कमलनाथ ने शुरू की है। नेतृत्व भी कमलनाथ का होगा, और जिस तरीके से अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तो वो बैकग्राउंड में रहकर पूरे समन्वय का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से युवा नेता हैं, चाहे हम युवा नेताओं की जयवर्धन सिंह की बात कर लें या फिर जीतू पटवारी की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें, जो युवा नेता हैं, सज्जन सिंह वर्मा है, सुखदेव पासे हैं, तो तमाम सारे ऐसे नेता हैं, युवा नेता, जो अब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम करेंगे। और जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेता है वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है और धरातल पर किस तरीके से काम हो सकता है और किस तरीके से काम किया जाए, उसको लेकर वो अब युवा नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनको ये सिखाएंगे कि राजनीति तो की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पार्टी के संगठन का ढांचा किस तरीके से एकजुट हो सके, उसको लेकर क्या तैयारियां की जाए, किस तरीके से धरातल पर नहीं, लेकिन होगा कैसे? ऊर्जा से कह रहे हैं कि ऊर्जा, अनुभव और दोनों मिलकर साथ करेंगे, यानी एक तरफ ऊर्जा होगा, एक तरफ तजुर्बा होगा। तो तजुर्बेदार कौन से लोग नजर आते हैं? क्या वही दिग्विजय सिंह होंगे, क्या वही सुरेश पचौरी होंगे, या फिर कमलनाथ भी होंगे, या कुछ और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा? और कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, नए विधायक, उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। यानी कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहे। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करना चाहती है। जो 9 विधायक कांग्रेस ने उपचुनाव में कांग्रेस के जीत कर आए हैं, उनको तो जिम्मेदारी दी ही जाएगी। जो 2018 में जो युवा चुनाव, चलिए दुष्यंत, आपसे क्या मैं नीलांशु जी जुड़ गए मेरे साथ, वो खुद भी युवा है। नीलांशु जी, स्वागत है आपका।
कमलनाथ जी दिल्ली से लौटे हैं तो हमें लगता है ऊर्जा लेकर आए हैं। ये बात अलग है कि उपचुनाव में थोड़ी ऊर्जा की कमी दिखाई दी, पर अब वो ऊर्जा से लवरेज नजर आ रहे हैं। आप लोग यानी तमाम सारे विधायकों और सभी लोगों से उन्होंने बात भी की है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऊर्जा और तजुर्बा दोनों देखने को मिलेगा संगठन में। देखिए, कांग्रेस के हमारे नेता कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, मंडल, सेक्टर और ब्लॉक का कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता हैं वो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। ऊर्जा से वही लोग भरे रहते हैं जिनको किसान की चिंता होती है, जिनको लोकल युवाओं की चिंता होती है, जिनको महिलाओं की चिंता होती है, जिनको जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं कि आदमी आगे बढ़े उसकी चिंता होती है। उस चिंता को खत्म करने के लिए, आम आदमी, आम जनमानस की चिंता को खत्म करने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ है। कब तक करेंगे गड़बड़ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कब तक बेईमानी करेंगे, कब तक झूठे वादे करेंगे? इस झूठे वादे और बेईमानी का घड़ा भर चुका है। इन सभी चीजों का समय के साथ जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये ऊर्जा और तजुर्बा की जो बात कही जा रही है, यानी एक तरफ युवा जो विधायक है उनको भी संगठन में जगह देने की तैयारी है, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी अटकलें हैं। और कमलनाथ जी ने कल जब बात की है तो शायद इस तरह के संकेत भी मिले, तो ये सब संगठन में अब दिखाई देगा। देखिए, जो भी हमारा नेतृत्व तय करेगा वो सारी चीजें मान्य होंगी, ये बिल्कुल तय है। जितना अनुभव, जिनका पूरा जीवन कमलनाथ जी साहब चाहे राजा साहब, चाहे जो भी हमारी लीडरशिप है, अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव जी, जो भी लीडरशिप है वो पूरी लीडरशिप हम युवाओं से तो ज्यादा अनुभवी है। हमको तो दिशा दी जाएगी कि हमको इस एरिया में, इस क्षेत्र में इतनी मेहनत करके इस ढंग से काम करना है, वो हम लोग काम करके अपना दिखाएंगे। तो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि ये समय के साथ और उम्र के साथ ही अनुभव आता है। ऊर्जा युवाओं की है, हम सब युवा और हमारे जितने लीडरशिप है हम लोग मिलके उनके दिशा निर्देशन में मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो भी हमारी चीजें हैं उसमें जो सत्ता ताकत के लोग हैं उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का जो दंश प्रदेश और प्रदेश का युवा झेल रहा है, क्षेत्र का युवा झेल रहा है, उस बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि अब लोकल से वोकल होगा। लोकल लोगों को ही रोजगार देना पड़ेगा, बाहरी लोगों को रोजगार नहीं देना होगा। चलिए, लोकल से वोकल की बात तो लगातार जारी है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट। आप सबका स्वागत है। पटेरिया साहब, जिस तरह की बात अब कही जा रही है कि ऊर्जा और तजुर्बा मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। कमलनाथ जी लौटे हैं तो कुछ ऊर्जा से लवरेज, यानी ऊपर से भी ये कह दिया गया है कि आपको ही चलना है आने वाले चुनाव तक, 2023 तक। क्या माना जाए कि कांग्रेस इस बार अपने संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ेगी? नीलांशु जी, जैसा आप कह रहे थे कि बिल्कुल हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो क्या ये भी माना जाए कि आने वाले दिनों में आप लोग सड़कों पर होंगे? हम लोग लोगों की समस्याओं के लिए, किसान के कर्जे के लिए, बिजली के बिल के लिए, जो जनहितैषी मुद्दे हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार को जगाएगी। सरकार के जो लगातार 1.5-2 साल का जो इसका अभी 15 साल का जो क्रियाकलाप था, उसके बाद अभी जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, सारी चीजें, फिर बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव के टाइम कोरोना खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, कोरोना इनका दिखने लगता है। दुष्यंत, ये बताइए कि जैसा नीलांशु जी जुड़े हुए हैं, बाकी दो मेहमान और हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ तकनीकी खामी है, जैसे ही ठीक होगा सबसे बात करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अब तैयारी में हैं कि सड़क पर उतर आएंगे और ऊर्जा और तजुर्बा मिलकर, अब सरकार ने जो 15 साल में किया वो अलग मुद्दा था, लेकिन जो 6 महीने में किया उस पर नजर है हमारी। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, पूरे जिस तरीके से 15 साल तक लगातार कांग्रेस ने, दुष्यंत आप बने रहिए, पटेरिया साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। शिवराग पटेरिया जी, मेरा सवाल आप सुन पाए थे? मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ जी दिल्ली से लौटे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको फिर एक बार ऊर्जा मिल गई है, उस ऊर्जा के साथ ही उन्होंने बैठक भी ली और अब ये कहा जा रहा है कि ऊर्जा और तजुर्बा मिलकर संगठन को मजबूत करेगा। क्या ऐसा संभव है? मनोज जी, वास्तव में रिफाइंड कॉम्बिनेशन हमेशा कारगर होता है। दूसरा, कमलनाथ रणछोड़ दास नहीं बनना चाहते, यानी मैदान से भागने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाह रहे हैं, इसलिए एक शॉर्ट इंटरवल के बाद में फिर वो लौट आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, कमलनाथ जी के पास अनुभव भी है, प्रबंधन भी है और पैसा भी है। तो इन सारी चीजों का उपयोग वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके सफल होंगे। खासतौर पर अभी आने वाले कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों के भीतर ही नगरीय चुनाव होने वाले हैं
कांग्रेस यहाँ पर अपना जौहर दिखा सकती है। जी जी जी। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस बड़ी ऊर्जा से लबरेज है। ये बात अलग है कि उपचुनाव में ऊर्जा आप लोग ने थोड़ी सी कम कर दी, वजह जो भी रही होगी, लेकिन अब दिल्ली से कमलनाथ लौटे हैं तो बैठक के बाद ये कहा जा रहा है, यानी जो युवा है वो और जो अनुभवी वो ऊर्जा और तजुर्बा मिलकर आगे बढ़ेंगे। और नीलांशु जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उनकी ऊर्जा बरकरार रहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कमलनाथ जी को भी ईश्वर यौवन प्रदान करे, शतायु हो, ऊर्जा से भरपूर रहें, मेरी शुभेच्छा है। पर पार्टी के नेता अपने सोच को तो कम से कम ठीक कर लें। जो विकृत सोच है, जो वो उनमें क्या कहना चाहूंगा मैं, आराम तलबी का भाव है, जनता से दूर रह करके 5 स्टार होटल्स का जो कल्चर है उसमें वो लिप्त है। सबसे उनको दूर हटना होगा, तब जनता के निकट जा पाएंगे। सरकार से बाहर है कई वर्षों से, 15 साल से आपने 15 महीने का मौका दिया, कहाँ 5 स्टार में जा पाएंगे वो? अब तो आप लोग का समय है 5 स्टार का। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, इनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि आदतें बिगड़ी हुई हैं इनकी। और ये तो नेशनल मीडिया में, स्टेट मीडिया में लगातार डिस्कशन हो रहा है, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे हैं, चाहे कोई बोल रहा हो, खुलेआम इनके नेता इनको आईना दिखा रहे हैं कि ये तो आराम तलबी का शिकार है, ये तो बड़बोलेपन का शिकार है, इनको जनता के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है, नीचे संगठन इनका धराशायी है। बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कमलनाथ जी ऐसे हैं, कमलनाथ जी वैसे हैं, कमलनाथ जी अब ये कर देंगे, कमलनाथ जी अब वो कर देंगे, कांग्रेस ये कर देगी, ऐसा कम बोलते हैं ये लोग। ये व्यक्तिवादी लोग हैं, छत्रप इनके यहाँ हमेशा से हावी रहे हैं। अब नाम बदल जाते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की स्थिति में दिखाई पड़ेगी। जी नीलांशु जी। जी मनोज जी, सुन लिया आपने? सुन रहा हूँ, ये उनके खुद के विचार हैं, अच्छी बात है, अपने अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी क्या कर रही है तो समय बताएगा। समय की बात है कि हमारे लोगों को कैसे, किस प्रकार से एमएलए को करा गया है, कैसे सरकार गिराई गई, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, कैसे बाई इलेक्शन हुए। अरे कोई बात नहीं, हो गया। इतिहास के पन्नों में मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कभी मध्य प्रदेश में शायद 1 ही 2 बार हुआ होगा, बाकी जगह तो नहीं होता था, लेकिन एक कल्चर तो पैदा कर ही दिया गया है। समय बताएगा। हम लोग तो किसान के लिए, आम जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीब की आंख में आंसू न आए वो सारा काम करने वाले लोग हैं, सर्वजन सामान्य की बात करने वाले लोग हैं, और लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ जो आदमी है उसको गले लगाने की बात करने वाले लोग हैं। अच्छा है, हमारा तो शुभकामनाएं हैं कि आप नीलांशु जी गले लगा सकते हैं, नीलांशु एक एक्टिव व्यक्ति है, वो गले लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में सब गले कहाँ लगा रहे हैं? यदि सभी गले लगाते तो आप उपचुनाव में जीत के होते। आप कहेंगे कि उसमें जोरदार तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे लोग या कपिल सिब्बल जैसे लोग, आपके अंदर से ही तो आवाजें निकल रही, हम तो कह नहीं रहे, तो क्या इससे मध्य प्रदेश अब बच पाएगा? क्या मनोज, क्या होता है कि वो हमारे सीनियर लीडर से उनका अनुभव है, कुछ चीजें उनको जो भी नजर आई हैं उस पर चर्चा ऊपर हाई लेवल पे जो भी बातचीत होगी संगठन में उसमें तय किया जाएगा। रहेगी बात मेरे गले लगाने की, तो आपको चूंकि मुझसे ज्यादा स्नेह है तो आपकी नजरें मेरे ऊपर ज्यादा रहती हैं, ये आपका प्रेम है कि मैं गले लगाता हूँ, आप देखते रहते हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस लाइन में पीछे खड़े हुए सबसे गरीब आदमी को आगे लाने का काम करेगी, और हम शुभकामनाएं देते हैं। आपने कैसे भी सरकार बनाई, जनता ने लोकतंत्र दिया, चाहे वो ईवीएम के हिसाब से बनाई हो, चाहे सत्ता शासन के प्रभाव से बनाई हो, कोई बात नहीं, बना ली आपने। 2 साल और बनाए रहिए, 2.5 साल बना लीजिए, लेकिन अब आप किसान का कर्जा माफ कर दीजिए, आप बिजली का बिल 100 रुपए से ज्यादा मत बढ़ाइएगा। क्योंकि कल ही मेरे क्षेत्र के लोग बिल लेके आने लगे कि 4000 5000 आने लगा। आप किसान को यूरिया उपलब्ध कराने की बात करने अच्छा, उन्हीं को देखकर आपने कह दिया कि ईंट से ईंट बजा देंगे? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, मेरे कहने का ईंट से ईंट बचाना है तो एक वो है, जैसे तो एक मुहावरा है। जी जी, जैसे मुहावरा है, जैसे 15 लाख के लिए वो लोग बोले थे कि हाँ 15 लाख आएंगे खातों में, फिर बाद में बोल दिया जुमला था, तो ये भी एक उसी प्रकार का मुहावरा है, ईंट से ईंट बजा देना। जैसे 15 लाख आएंगे, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नहीं, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय युवाओं को जहाँ जो रोजगार और लोकल लोगों को सुविधा दें, रोजगार दें। सब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जो आलू कभी महंगा नहीं होता था, आज 40 से 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब आदमी आलू और आटा रोटी खाता है नमक के साथ मिला के, आलू तक महंगा कर दिया है। डीजल पेट्रोल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अन्य चीजों की। आलू जैसी चीज महंगी हो जाएगी, जो गरीब मजदूर है
किराने की दुकान में जाता है तो आधा किलो आटा लेगा और आलू लेगा और अपना भून के उसको खा लेता है। प्रैक्टिकल बात है मनोज जी। लेकिन वो आलू जैसी चीज जब हाई फाई है तो 5 स्टार कल्चरों में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में ऑफिसेज बना देना और ये सारी चीजें करना, जो पैसा इधर उधर खर्च हो रहा है उसको गरीब के उस आलू को तो कम से कम सस्ता कर दो। अनाज 5 स्टार कल्चर की बात वो भी कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी कि आप लोग 5 स्टार से बाहर आ जाइए, और आप भी कह रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने दोनों कल्चर को देखा, 5 स्टार भी देखा है और सड़क का कल्चर भी देखा होगा। क्या कहेंगे पटरिया साहब? दोनों कह रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। नीलांशु जी भी यही कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंच जाए। कौन पहुंच पाएगा? मनोज जी, वास्तव में कांग्रेस को 5 स्टार कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। नीलांशु जी बहुत अच्छे विधायक हैं, चित्रकूट के हैं, बहुत अच्छी तरह से मैं उनके कार्यशैली को जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके जो आरोप है उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। कमलनाथ जी दिल्ली गए थे या विदेश गए थे, ये जरा पूछे नीलांशु जी से विश्राम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, इसी से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के आरोप सही साबित होते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप को मैदान में उतरना चाहिए, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर भी मैदान में उतरे हुए हैं। नीलांशु जी, ये बड़ी बात है कि शिवराज जी जिस दिन से आए बाद लगातार जमीन पर देखे जा रहे हैं, और वही कह रहे हैं पटरिया साहब भी कि वो दिल्ली गए थे कि विदेश गए थे। देखिए, ये व्यक्तिगत दिल्ली ही गए थे, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे हम तो नहीं पूछ रहे ना कि अमित शाह जी कहाँ गए थे जी, इलाज कराने गए थे, बम्बई गए थे, थाईलैंड गए थे, कौन शिवराज जी कहाँ गए थे। सबका अपना अपना पर्सनल स्पेस है, उस स्पेस के बीच में ना हमको जाना चाहिए ना आपको जाना चाहिए। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है अगर, तो मुझे ये बताया जाए कि हमारे सतना जिले में अगर सीमेंट फैक्ट्रीज हैं तो सतना जिले के कितने युवाओं को आत्मनिर्भर किया आपने? पहला सवाल वो हमने बीच में कही भी बात, ये सब बातें 15 साल में आप आत्मनिर्भर नहीं कर पाए। युवा बेरोजगारी इतनी खतरनाक ढंग से है कि जो जमीन पे काम कर रहा है, मतलब जो बड़े शहरों में हम लोग बैठ के टीवी में बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वैसे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि ये हमने नहीं कहा 5 स्टार का, ये आपके लोगों ने ही कहा है, हमने नहीं कहा ना। पटरिया साहब ने कहा ना, हमने, उन्होंने कहा है कि उनके ही लोग ऐसा कह रहे हैं। मेरी विनती सुनो जी। 5 स्टार होटल आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यालय में चले जाओ राजधानी के, आपको 5 स्टार का व्यवस्थाएं सारी मिल जाएंगी। आप जानिए, देखिए जहां जहां भी कार्यालय बने, कहां से फंड आ रहा है, कहां से चीजें हो रही, कैसे 5 स्टार बन रहा है। रहेगी बात, कांग्रेस के लोग खेत में भी सोते हैं और 5 स्टार में भी जाते हैं। जैसी परिस्थिति होती, जैसी चीजें होती, वैसे करने की बात होती है। 5 स्टार कल्चर में कोई कार्यकर्ता नहीं है, सारे कार्यकर्ता जमीन में हैं और जमीन की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समय आने पे मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, कार्यकर्ता तो जमीन पर हैं, नीलांशु जी की बात को मैं स्वीकार लेता हूं, पर उनको दिशा निर्देश देने वाले जो महान नेता हैं कांग्रेस के, वो आराम तलबी का शिकार हैं। मुझे 5 स्टार होटल से कोई आपत्ति नहीं है, वो भी एक रुकने की जगह है। आप आपको जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अपने ऑफिस ही आपने 5 स्टार बना लिए, मतलब तैयारी ऐसी कर ली कि बाहर मत जाइए, जो करना सब यहीं करिए। नहीं, आजकल लोग अपने घरों को भी सर्व सुविधा युक्त बनाते हैं, तो पार्टी का कार्यालय वो भी उस पार्टी का जो संसार के सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में जिसकी सरकार है, तो वो अपना कार्यालय क्यों ठीक से नहीं बनाए। तो हम तमाम सारे लोग, लाखों कार्यकर्ता प्रतिवर्ष आजीवन सहयोग निधि के तौर पर राशि भेजते हैं पार्टी के लिए, उस राशि का उपयोग आखिर कहीं तो होगा ही। देखिए, मुझे नीलांशु जी की बातों से कोई शिकायत नहीं है, पर बहुत ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना सरल है, पर हमारा मत प्रतिशत इस चुनाव में बढ़ा। मनोज जी, आपको याद होगा, मैंने कम से कम 3 या 4 बार डिबेट्स के दौरान आपसे एक बात कही थी, आपका पुनर्स्मरण चाहूंगा कि जैसे ही 2 या 3 दिन बचेंगे, जो मतदाता है उपचुनाव क्षेत्र का, वो धीरे धीरे अपने आप को कंसंट्रेट करेगा कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। तो जब वो तुलना करेगा कमलनाथ जी की और शिवराज जी की, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो एकदम से झुकाव 10 से 15 हजार वोटर का, मैंने सहज भाव में बोला था। तो हम भी समझ रहे थे, आप जो कह रहे थे, आपने कहा इसमें कोई शक नहीं है, और मैं तो खुद 28 सीटों पर गया हूं, तो मैंने देखा है वहां पर, और सबसे जब हमसे पूछे तो लोग कांग्रेस से हम यही कह रहे थे कि अंतिम जो 3 दिन है उनको आप मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये रहती है कि अंतिम 3 दिनों में ऐसा काम किया जाए, वही आपने किया है। नहीं, दूसरा मनोज जी,
आपसे एक और निवेदन करूंगा मैं, ये हमें आदिवासी समुदाय का वोट मिला जो कांग्रेस पूरे का पूरा अपना मानती थी, तो वो क्यों मिला है? इसलिए मिला कि उनको सीमेंट कंक्रीट के मकान मिले, इसलिए मिला उनको कि आदिवासी माता बहनों को 1,000 रुपए जो शिवराज जी देते थे, कमलनाथ जी ने वो रोक दिए थे, वो फिर प्रारंभ कर दिए गए। वोट इसलिए मिला कि घर घर में शौचालय बने हैं। इन सब कामों से प्रभावित होकर के हमारे लिए वह वोट बैंक भी हमारी ओर मुड़ रहा है जो कांग्रेस जिस पर अपना पट्टा समझती थी कि ये तो हाथ के पंजे के अलावा कभी जीवन में किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। अब आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक समुदाय मोटे तौर पर कांग्रेस को वोट देता है, ऐसा इनका मानना है, पर 3 तलाक से पीड़ित या 3 तलाक को बुरा मानने वाली 100 में से 2 माता बहनों का वोट भी यदि हमको मिल गया कांग्रेस के वोट बैंक में से, तो हमारा अतिरिक्त लाभ है कि नहीं? बिल्कुल। जिस अनुसूचित जाति आपने वर्ग बड़ी के कोई दिलचस्प जो अच्छी मानते बात थे, कही है। पटिया साहब, कांग्रेस के सामने यही तमाम तरह की चुनौतियां हैं, जैसा आपने कहा कि कहां गए थे कमलनाथ, ये आपने नहीं कहा, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल साहब ने कहा। तो क्या वास्तव में इस कल्चर से बाहर आकर हर व्यक्ति तक कांग्रेस को संगठन मजबूत करके पहुंचना ही पड़ेगा, वरना बीजेपी तो निकल रही है, बाहर भी है, सड़क पर भी है और काम भी कर? देखिए, कांग्रेस को अपने नेतृत्व का कार्यान्वयन करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश का जो वोटर है, एवरेज वोटर की जो 50% से ज्यादा वोटर, लगभग 60% वोटर जो 19 से 45 साल का है, वो 50-60% वोटर होता है। उसकी आकांक्षाओं को समझने वाले नीलामी जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन हो, जीतू पटवारी हो। लीडरशिप की जो कमान आपको बदलना पड़ेगी। जब तक नेतृत्व की पीढ़ी आप बदलेंगे, तब तक आप नौजवानों से कनेक्ट पैदा नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक उम्र के बाद में जो सीनियर लीडरशिप होती है, उससे वानप्रस्थ आश्रम को जाना पड़ता है, आप इसे मार्गदर्शक मंडल कहें, जो भी कहें, उनकी भूमिकाएं अलग आती है। नौजवानों का सोचने का, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और मुझे लगता है जब तक कांग्रेस कायांतरण, पक्षांतरण और नए लोगों का नेतृत्व, भाजपा के सोचाने के बाद बीडी शर्मा को आगे बढ़ा दिया, मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश की, चाहे वो भगवान दास कमलानी हो, तमाम तरह के नए लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। आप बिहार में देखिए, बिहार में अपने जो एडमिशन इन्वेस्टिगेशन था उनको हटा के तो रघु राव को और तारकेश्वर को सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब नई लीडरशिप नई अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ती है, जबकि पुरानों में हमेशा स्टैग्नेशन सोच में स्थिरता होती है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को नए दायित्व दीजिएगा, नए दायित्व के साथ वो बहुत आगे बढ़ेगा। और जब तक कांग्रेस अपने आप को भी बदलेगी, तो तब तक उसके लिए रास्ता थोड़ा कठिन होता चला जाएगा। जी नीलांशु जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया, जैसा आप लोग कह रहे हैं, क्या ये मजबूत हो पाएगा? देखिए, हम लोग संगठन बिल्कुल मजबूत है हमारा, तभी हम लोग लास्ट 114 सीटें लेके आए थे 15 साल में। और जो भी सुधार है उसमें हमारे नेतृत्व, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग और संघर्ष करेंगे। पोलिंग बूथ में हमारा कार्यकर्ता है, उसको और मजबूत करेंगे। और लेकिन आप जैसे लोगों को क्या ऊपर कहीं मिलेगी जगह जहां बैठकर आप नेतृत्व कर रहे हो? आप जैसे मतलब युवा, हम लोग तो ऑलरेडी अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी ने हम लोग को दिया है कि आप काम करिए, कर ही रहे हैं काम, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वहाँ आदमी करता ही है। और बाकी तो सब कामतानाथ जी के ऊपर है, कामतानाथ भगवान के ऊपर है कि किस दिशा में ले जाएंगे। लेकिन ये मेरा मानना है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरे हाल होंगे, तभी किसान यहाँ का खुशहाल होगा, तभी चीजें यहाँ की अच्छी होंगी। चेंज बहुत जरूरी होता है, उस चेंज को आम जनता को भी मानना चाहिए। ईवीएम और अन्य चीजों के माध्यम से सरकारें बना लेना, पैसे से सरकारें बना लेना, ये कल्चर अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है। बाकी अभी सरकार है आपकी, तो आप निश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप जुड़े मेरे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश में जब दिल्ली से लौटे हैं कमलनाथ, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कमलनाथ गए कहाँ थे, तो ऊर्जा कहाँ से मिली? क्या दिल्ली से आला कमान ने ऊर्जा दे दी है, जिसको लेकर वो रात को बैठक भी हुई और लोगों से बात भी की, अपने नेताओं से बात की। लेकिन किस तरह से ऊर्जा के साथ तजुर्बा दिखाई देगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। पर जरूरत इसी बात की है कि यदि आप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो सड़क पर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होगा, 5 स्टार होटलों में बैठने से कुछ नहीं होगा। सड़क पर रहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार तो सड़क पर आ ही गई है। लगातार शिवराज पहुंच रहे हैं, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको भी आना होगा। यह बात अलग है कि आपकी योजनाएं ठीक बन सकती, पर योजना का क्रियान्वयन तो आपको ही करना है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।